उनकी आत्मा को लहू बनाया जाता है और एक प्रकार वो है जो विधाता को साधन बनाया को इस जीवन को जिसने हमारे समाज को जन्म से उखाड़ कर किया है। पंजाब और हरियाणा में अपने आप में बहुत बड़ी तादाद में जो लोग इससे ग्रस्त हो चुके हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने जीवन को लक्ष्य बना दिए कि इस तोड़ से समाज उसके चरणों में जीव का प्रजनन करने का अर्थ ये है कि हम मां को आह्वान कर रहे हैं कि आइए इस सभागार में हमारे साथ बैठिए, हमारी सेवाओं में बैठिए, हमारे इंद्रियों में बैठिए, हमारे मस्तिष्क में बैठिए। और उसी प्रकार महाराजी गणेश जी, मेहता जी और सभी प्रकार साथी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक नया संगठन अभी बनाया है और पत्रकार के हितों की भी बात उठती है। पत्रकार का काम जो है काफी जोखिम भरा है और आपके नजदीक होने की वजह से मैंने कई बार आपको देखा भी है, काफी मुश्किल काम करते हैं। पता नहीं कहना चाहिए किसी कहना चाहिए दूसरों का सोच तो आप रोकते हैं, आप नहीं मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारों का शोषण ज्यादा हो, दूसरों का शोषण तो पत्रकार खत्म कर दे। किसी का शोषण कर रहे हो तो आप अपनी आवाज उठावाएंगे उसको बचा दें, लेकिन मुझे लगता है कि आप सबके साथ न्याय, लेकिन जो भी बात आपने कही मैं पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार की ओर से जो भी फैसिलिटी और मिल सकती है, हालांकि सरकार ने काफी कुछ की भी है लेकिन और जरूरी हो सकता है वो निश्चित तौर से प्रयास करेंगे। और पत्रकार का देश के लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में बहुत अहम रूप है। जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका है उसी प्रकार से पत्रकारिता की भी भूमिका है। कई बार मैंने पॉलिटिशियन को देखा नाराज होते हैं तो, लेकिन मेरा विचार ये है कि पत्रकार की ड्यूटी को ये नहीं है कि वो मेरे मुताबिक लिखा, वो अपने मुताबिक लिखागा, उसमें विचार करता मेरा काम है कि शायद मेरे को गलतियां होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही फायदा होता है कई बार आप लोग जागरूक करते हैं क्योंकि हम लगातार उसी चलते हैं और बाद में 5 साल बाद उसके परिणाम भुगतने बना दो, फिर कोई इलाज नहीं है उसका। आप 20 मिनट होते हैं तो कम से कम इलाज तो कर सका, ठीक तो कर सका अपने आप में। तो बहुत अहम भूमिका है लोकतंत्र में आपकी और आप लोगों की सेवा में। और कोई आज नहीं, पत्रकारों ने भी आज नहीं, चाहे देश की लड़ाई लड़ाई थी उसमें भी पत्रकारों की भूमिका रही और चाहे देश में इमरजेंसी लगी उस टाइम भी पत्रकारों ने बड़े अत्याचार सहे और मालिकों ने भी बड़े अत्याचार सहे, लेकिन उसके बावजूद भी लोकतंत्र को बचाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका है। और अब भी वो भूमिका में कोई परिवर्तन नहीं, भूमिका आज भी वैसी की वैसी है और आप लोग उसी प्रकार से काम कर भी रहे हैं। और जिस प्रकार से लोकना की बात है, लोकना तो कोई बचा है नहीं, सबकी चलती रहे। आप कितना ही बढ़िया काम करते हो फिर भी कुछ ना कुछ कोई आपको कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, वो तो चलते रहे। ऐसा कोई आपकी धरती भी नहीं है जिसकी लोग सबके सब तारीफ करा, कुछ ना कुछ होता नहीं। लेकिन जितना अच्छा काम आप लोग कर रहे और देश और समाज के लिए कर रहे, अपने आप इसलिए कर रहे, तो मैं आपके सारे इसको प्रणाम करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी आप इसी प्रकार से देश की समाज की सेवा करेंगे। और मुझे जल्दी है बहुत ज्यादा, जैसे ही फंक्शन है कि उसका एक टाइम निश्चित है, उसमें होना मेरे बुआ जी की डेथ होगी कितनी मुझे बात कर रहा हूँ। हालांकि मैंने सुरेंद्र जी को टाइम पे रखा था, मेरे 2 प्रोग्राम हुए पहले मैंने ऐसे ही था, उस दिन भी मेरा कुछ ऐसे ही प्रोग्राम रह गया था और आज भी मेरा ऐसे ही जगह। तो मैं सुरेंद्र जी को लगा कहने के जितने हो तो मैं मिल लो, कम से कम ये ना हो गए दौड़ा ही बोल दिया। मैं आने में तैयार हूँ लेकिन मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं बीच में ही जाने लगे। आपसे माफी चाहूँगा और आपको अपना संगठन चलाने के लिए भी कुछ खर्चा करने की जरूरत है, हमें इंश्योरेंस के लिए मदद चाहिए आपकी, तो उसकी भी करते ही इंश्योरेंस का तो मैं सीएम से मिलकर करूँगा। तो थाने में कागज पत्र मैं 2.5 लाख रुपए की होना था, वो कागज पत्र थोड़ा बदल रही हो, बाकी मैं कर दूंगा। आप सबका बहुत बहुत और कई माफी लेके जाएंगे, हाथ उठाले और मेरे पीछे बोलना है, मैं प्रण करता हूँ कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता है
श्री विनोद भोगल जी, स्पीच भारद्वाज जी मेरी विगत आज इस बात का अप्रवासी पत्रकार हैं नहीं बीच में, नरेंद्र जोशी जी के नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक नया संगठन अभी बनाया है और पत्रकार के हितों की भी बात पूछी रही थी। पत्रकार का काम जो है काफी जोखिम भरा है। आपके नजदीक होने की वजह से मैंने कई बार आपको देखा भी है, काफी मुश्किल काम करते हैं, लेकिन पत्र भी लेकर नहीं कहना चाहिए। दूसरों का शोषण तो आप रोकते रहे तो खराब नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारों का शोषण ज्यादा हो, दूसरों का शोषण तो पत्रकार खत्म कर दे। किसी का शोषण कर रहे हो तो आप इतनी आवाज उठावांगे उसको बचा दे, लेकिन मुझे लगता है आप सबके साथ न्याय देते। लेकिन जो भी बात आपने कही, मैं थोड़ा प्रयास करेंगे कि सरकार की ओर से जो भी फैसिलिटी और मिल सकती है, हमारी सरकार ने काफी कुछ की भी है, लेकिन और भी कुछ जो भी हो सकता है वो निश्चित तौर से प्रयास करेंगे। और पत्रकार का देश के लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में बहुत अहम भूमिका है। जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका है, उसी प्रकार से पत्रकारिता की भी भूमिका है। कई बार मैंने पॉलिटिशियन को देखा नाराज होते हैं, तो लेकिन मेरा विचार ये है कि पत्रकार की ड्यूटी को ये नहीं है कि वो मेरे मुताबिक लिखना, वो अपने मुताबिक लिखागा, उस पर विचार करना मेरा काम है कि शायद मेरे को गलतियां होने लगी। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही फायदा होता है कई बार आप लोग जागरूक करते हैं, क्योंकि हम लगातार उसी चलते रहे और बाद में 5 साल बाद उसके परिणाम भुगतने पड़े, फिर कोई इलाज नहीं है उसका। आप बीच में टोकते हैं तो कम से कम इलाज तो कर सका, ठीक से पत्रकार ने आपने सेवा पे और कोई आज नहीं, पत्रकारों ने भी आज नहीं, चाहे देश की जिंदगी लाई थी उसमें भी पत्रकारों की भूमिका रही। आज चाहे देश में इमरजेंसी लगी, उस टाइम भी पत्रकारों ने बड़े अत्याचार सहे और मालिकों ने भी बड़े अत्याचार सहे, लेकिन उसके बावजूद भी लोकतंत्र को बचाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका है। और अब भी वो भूमिका में कोई परिवर्तन नहीं, भूमिका आज भी वैसी की वैसी है। आप लोग उसी प्रकार से काम कर भी रहे हैं। और जिस प्रकार से लोचना की बात है, लोचना तो कोई बचा नहीं है, सबकी चलती रहे। आप कितना ही बढ़िया काम करते हो, फिर भी कुछ ना कुछ कोई आपने कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, वो तो चलते रहा। ऐसा कोई आदमी धरती भी नहीं है जिसकी लोग सबके सब तारीफ करा, कुछ ना कुछ लोचना करें। लेकिन कितना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और देश और समाज के लिए कर रहे हैं, अपने आप रिस्क लेकर कर रहे हैं, तो मैं आपके सारे उसको प्रणाम करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में भी आप इसी प्रकार से देश की, समाज की सेवा करेंगे। और मुझे जल्दी है बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसे ही फंक्शन है कि उसका एक टाइम निश्चित है, उसमें होना। मेरी बुआ जी की डेथ रहेगी, इसलिए मुझे वहाँ जाना। हालांकि मैंने सुरेंद्र जी को टाइम पर खेला, मेरे 2 प्रोग्राम मेरे पहले में मैंने ऐसे ही उस दिन भी मेरा कुछ ऐसे ही प्रोग्राम रह गया था और आज भी मेरा ऐसी जगह। तो मैं सुरेंद्र जी को लगा कि इतने हो तो मैं मिल लूँ, कम से कम ये ना हो कि कतई दरवाई झूठ बोल दिया। मैं आने में तैयार हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं बीच में ही जाने लगे। आपसे माफी चाहूंगा और आपको अपना संगठन चलाने के लिए भी कुछ खर्चा वर्ते की जरूरत है तो उसकी भी करते हैं। इंश्योरेंस का तो मैं सीएम से मिलकर करूंगा और सारे अपने कागज पत्र वास्ते मैं 2.5 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूँ, तो कागज पत्र को मैं बदल ही हो, बाकी मैं कर दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 72 सब-डिविजन in हरियाणा, तो उसमें सब-डिविजन जो रेसिडेंट है, डीएसपी है, उनकी टीम है, एमसीडी के लोग हैं, एसएचओज है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम और स्टेट की एपेक्स बॉडी में उसमें चीफ सेक्रेटरी के अंदर होम, हेल्थ, एक्साइज, स्कूल एजुकेशन, बाकी सभी डिपार्टमेंट। ये डेटा तो सब आएगा यहाँ से, तो हमारे 2 ऐप से प्रयास है, एक साथी ऐप है। आज के दिन में और सबसे बड़ी समस्या है कि केमिस्ट की दुकानों से बड़े आसानी से जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स है वो बड़े आसानी से अवेलेबल और उस पर कोई चेक नहीं। तो हमने एक ऐप बनाया केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को रेगुलेट करने के लिए, और वो हम हेल्थ डिपार्टमेंट को भी दे रहे हैं। उसमें यह है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन प्रोहिबिटेड ड्रग्स है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो दे नहीं पाएंगे,
जो स्कूल को अपलोड करना पड़ेगा वो ऐप में डिटेल्स पेशेंट के, डॉक्टर की, और वो देने के बाद उसको स्कैन करना पड़ेगा कि दवाई दे दी गई। हमारे जो यूथ है उसको उसने देखना किससे करोगे, उसको समझाना किससे। ये जो चार आदमी है, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और पत्रकारिता, इनसे आज हमारे यूथ की अगर हम वैल्यू सिस्टम को देखें, आप और हम जब पढ़ रहे थे जन पत्रकार को छोड़ के, उनसे मैं वो समझ पाएंगे इस बात को कि हमारे समय में जो हमारे पेरेंट्स थे या जो फैमिली थी, उधर स्कूल कॉलेज के लिए खास करके हमने जो धाकड़ प्रोग्राम शुरू किया है, हालांकि दिस नेम डजंट गो वेल विद द काइंड ऑफ रिफॉर्म दैट वी आर एमिंग, बट वो सजेस्ट किया गया और एक्सेप्ट भी किया गया, और हरियाणा के लड़के होते भी धाकड़ है, तो मैंने कहा ठीक है, इससे पॉजिटिव इमेज तो जा रही है। बट स्कूल कॉलेजेस में किसी समस्या के लिए धाकड़ प्रोग्राम हमने किया है, वो हमारे सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड रहेगा। आपका जो है फीडबैक आप बता रहे हो, तो क्वाइटली जब आप उस आपके प्रिंसिपल को बताकर वहाँ से हमारे पास आ जाएगा, वी विल टेक केयर ऑफ द चीज। बच्चों का साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उनकी ट्रीटमेंट अगर जरूरत है वो हम देखेंगे। हम परिवार की हमारी विलेज टीम्स हैं, एक गाँव से आएंगे या शहरों से आएंगे, उस टीम को हम डायरेक्ट करेंगे कि इनका इनके घरों में विजिट करो, काउंसलिंग करो, फैमिली को मोटिवेट करो। तो ये हम आसान कर रहे हैं। हम आप लोगों को किसी को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनको लाइमलाइट में नहीं लाना चाहते। वी आर गिविंग योर सोल्यूशन जिसमें इंफॉर्मेशन आ जाए। इसे देखा है आप में से जिन्होंने भी देखा होगा तो इस पीड़ा को समझ पाएंगे। कोई परिवार में जब कोई ड्रग एडिक्ट हो जाता है, एक लड़का या उसका पिता या उसका भाई, वो फैमिली पूरी तरह से तबाह हो जाती है, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली। सोशल स्टिग्मा लग जाता है कि तो नशेड़ी है, नशेड़ी की फैमिली है, तो स्टिग्मा से भी बचने का रास्ता नहीं। सबसे बड़ी बात उस फैमिली को ये नहीं पता होता है कि अब करना क्या है। हमारे घर में प्रॉब्लम आ गई, अब करना क्या है, किससे मिले, कहाँ जाए, कौन खुद करेगा। उसको काफी देर तक छुपा के रखते इस बात को कि हमारे बच्चा नशा कर रहा है, क्योंकि वो पड़ोसी का समाज का डर रहता है कि तो बोलेंगे कि ये परिवार बेकार। जब तक ये बात बाहर आती वो ऑलरेडी हार्ड को एडिक्ट बन चुका होता। हमारे सामने समस्या आज के दिन में ये है, कोई एक अफसर अपना कोशिश कर लेगा या कोई एक पत्रकार अपनी मुहिम चलाएगा, इससे थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ एरिया में बदलाव आ सकता है। जब तक हम हर एडिक्ट तक नहीं पहुंचेंगे, उसको ट्रीटमेंट देके दूर नहीं करेंगे, ये समस्या खत्म होने वाली है। आप कितना ही नशा करोगे, कितनी एडवांस कंट्रीज है, अभी बात कर रहा था डेमोक्रेसी से कि यूएस है, कोलंबिया है, उस लेवल का एडिक्शन देखा जाए, ड्रग लॉर्ड्स है, जहाँ का पूरा किंगडम है, अपने आधुनिक हथियारों से, अपनी आधुनिक इंटेलिजेंस टेक्निक के बावजूद भी वहाँ तक वो नहीं करता है। और हमारे यहाँ तो समस्या ही नहीं, हमारे यूथ भी जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी है, पैसा नहीं है, पैरेंटल वैल्यू नहीं है, सोसाइटी में कोई प्रेशर नहीं है। एक ऐसा स्टेज आ गया है सोसाइटी में जहाँ जो कुछ चल रहा है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ज्ञान से चल रहा है, और उसी में हम हो गए हैं, हमारा यूथ हो गया। तो एक स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा करने की जरूरत है हरियाणा में जो किसी अधिकारी पर डिपेंडेंट ना हो। एक व्यवस्था है जो गांव से लेकर स्टेट तक बने, वार्ड से लेकर स्टेट तक बने, जो एक परमानेंट व्यवस्था हो जिसके जरिए हम हर एडिक्ट तक पहुंचे, जिसके जरिए हम हर नशा बेचने वाले तक पहुंचे। उसके माँ बाप कौन है, उसका आधार नंबर क्या है, उसके बैंक डिटेल्स क्या है, उसके बाद गाड़ियाँ कौन सी है, उसके दोस्त कौन है, वो कौन से केसेस में, सारी डिटेल्स को हम लेने लगे। जहाँ तक ये ड्रग्स यहाँ पकड़ी जाती है उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लेने लगे, ताकि जो ट्रेन है कहाँ से निकला ट्रक, कहाँ इंटर किया हरियाणा में, कहाँ जाना था, कहाँ पकड़ा गया। आज के दिन में एनसीबी ने पूरे स्टेट का एनालिसिस करके हर डिस्ट्रिक्ट कप्तान को दिया है कि आपके एरिया में ये रूल्स बन रहे हैं, इस ड्रग्स के, हर ड्रग्स के ये हॉटस्पॉट बन रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ सर्कुलेट हो।
एक साइंटिफिक तरीके से हम उसको डील कर रहे हैं एनफोर्समेंट के। उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज से हमने टाई अप किया है कि इसका जो सोशल स्टडी अभी तक हमारे पास कोई अच्छी नहीं है कि अगर एक ज़्यादा हो रहा है तो सिरसा फतेहाबाद ज़्यादा अफेक्टिव है, जोग्राफिकली तो पंजाब के साथ में ठीक, बट ऐसे क्या कारण है कि वहाँ ज़्यादा हो रहा है। तो हमने दो तीन यूनिवर्सिटी से टाई अप किया, उनसे वो अभ्यास करके उसका भी लाभ दें। उनके घर की सिचुएशन इस नशे की वजह से बहुत है और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं कि जो इस नशे की वजह से बहुत ही बुरी हालत में मतलब रह रही है। और जब वो आती है हमारे पास कि हमारी ये प्रॉब्लम है तो हम लोग बहुत दिल ऐसे करते हैं कि हम उनकी काउंसलिंग तो करते हैं, लेकिन मतलब हमें ये नहीं पता था कि हम कहाँ जाएँ, इसका क्या सोल्यूशन परमानेंट हो सकता है। और सर इसलिए जब मैंने आपके इस प्रोग्राम के बारे में सुना तो आज मैं सिर्फ ये मतलब ये पता करने के लिए आई कि हम उनको और कैसे हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ तक मुझे ये लगा हम हरियाणा में लगभग 54,000 ऐसे पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे सॉफ्टवेयर में आना शुरू हो गया। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स को जोड़ने का अवेयरनेस का काम बहुत जोरों पे शुरू किया। हमने बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अब तक विजिट करके इनको शपथ दिलाई है। ई प्लेज सर्टिफिकेट्स हमारे साइड से स्टूडेंट्स डाउनलोड करने लगेंगे और बहुत इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए समझे कि समस्या गंभीर है और जो पत्रकार हमारे देश में है वो हमेशा से अच्छे मुद्दों को गंभीर मुद्दों को उठा कर उसको समाज के सामने रखकर समाज में एक लहर क्रिएट करते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। और आज बहुत ज़रूर पुलिस और हमारे पत्रकार अगर मिल के इसको दोनों तरफ काम करें, समाज में जागृति पैदा करने का भी और जो एनफोर्समेंट है, जो भी सूचनाएँ आप सबके पास होती हैं वो भी पुलिस से साझा करते हैं, एनफोर्समेंट में भी साथ करने का हो जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि काम कर सकते हैं। इस छोटे छोटे ग्रुप्स में तो हुआ है बट एक साथ इस तरह का इंट्रैक्शन पहली बार हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि इंट्रैक्शन ये एक औपचारिकता नहीं है, एक गंभीर विषय को एक गंभीर तरीके से चर्चा और खुशी है कि इस विषय को समझा गया और बहुत दिल से मेरे पत्रकार भाई ने इस पर बात रखी। तो लगता है कि ऐसी कोई विश्वास है कि जब सच्चे दिल से कोई बात कही जाती है सुनी जाती है उसके साथ में थैंक यू।